हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4th का लेसन नंबर 6 अबाउट द जुरासिक एज। स्टूडेंट्स, ये लेसन जुरासिक एज के बारे में है। इट मीन्स इस लेसन में उस समय की बात की गई है जब पूरी अर्थ पर डायनासोर्स का राज था। अर्थ में कोई भी मैन नहीं था, हर तरफ डायनासोर ही डायनासोर दिखाई देते थे और डायनासोर जो थे साइज में इतने बड़े थे कि आप उन्हें देखकर बहुत ही हैरान हो जाओगे। ओके, तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस लेसन में क्या है। दिस लेसन इज अबाउट द डायनासोर्स द क्रिएचर ऑफ द एंशिएंट टाइम। यह लेसन एक प्राचीन समय के, एंशिएंट टाइम मीन्स प्राचीन समय के क्रिएचर कौन से, डायनासोर के बारे में है। बट इन द प्रेजेंट एज नो डायनासोर्स लेफ्ट ऑन द अर्थ। लेकिन आज के टाइम में धरती पर कहीं भी डायनासोर नहीं है, ये प्रजाति लुप्त हो चुकी है। Have a trip to the museum with your parents and have a look and wonder about their size। क्या आपने कभी कहते हैं कि म्यूजियम की ट्रिप पे गए हो, तो कहते हैं कि अगर नहीं गए तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ म्यूजियम की ट्रिप पे जाना चाहिए। और जब आप वहां जाओगे ना तो वहां डायनासोर के जो इतने बड़े बड़े साइज आप देख के हैरान रह जाओगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्रेजेंट एज इज ट्रूली कॉल्ड द एज ऑफ मैन। आज के युग को कहा गया है, वास्तव में क्या कहा गया है, एज ऑफ मैन, मैन का युग, आदमी का युग। देखिए क्यों, बिकॉज मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि मैन जो है वो इस संसार का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है, इंटेलिजेंट जीव है। इट इज देयर इंटेलिजेंट, और यह उनकी इंटेलिजेंस ही है, इट मीन्स बुद्धिमत्ता ही है, दैट हेल्प्स मैन, जो मैन की हेल्प करती है, टू डोमिनेट, शासन करने में, एंड रूल ओवर द होल लिविंग किंगडम, पूरे राज्य पर शासन करने में उनकी हेल्प करती है। ही हैज स्केल्ड द हाईएस्ट माउंटेन्स। मैन ने जो है आज सबसे ऊंचे पर्वत को भी नाप लिया है। बिल्ड ब्रिजेस ओवर द माइटी रिवर्स, और शक्तिशाली जो नदियां हैं उसके ऊपर भी पुल बना लिया। एंड मेक हिज वे, और अपना रास्ता बना लिया, थ्रू द डेजर्ट एंड द सीज। कहां से, देखिए, डेजर्ट और सी में भी, रेगिस्तान और समुद्र में भी यहां तक मैंने रास्ता बना लिया है। बट दीज थिंग्स वर नॉट द सेम इन द एंशिएंट टाइम। लेकिन प्राचीन समय में ये सब चीजें ऐसी नहीं हुआ करती थी। अराउंड 230 मिलियन ईयर अगो, 230 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय जायंट रेप्टाइल्स। पूरा संसार जो है बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स, जो पूरे संसार पर बहुत बड़े बड़े जायंट रेप्टाइल का शासन हुआ करता था। इट लास्टेड अप टू 65 मिलियन ईयर अगो, और उनका अंत कब हुआ, 65 मिलियन ईयर अगो, 65 मिलियन साल पहले उनका अंत हुआ। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द जुरासिक एज, और उस एज को जुरासिक एज भी कहा जाता था। These giant reptiles are called dinosaurs, और ये जो बड़ी बड़ी giant reptiles थे इनको क्या कहा जाता है, डायनासोर्स। The word dinosaurs mean a very fearful lizard। अब जो डायनासोर वर्ड का मतलब क्या है, शब्द का क्या अर्थ है, इट मीन ए वेरी बिग, एक बहुत ही बड़ी, fearful मीन्स डरावनी, लिजर्ड छिपकली। डायनासोर का मतलब क्या ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी ही डरावनी छिपकली है। The dinosaurs were related to the present day crocodiles and lizard। डायनासोर आज के टाइम के क्रोकोडाइल और लिजार्ड जो हैं उन्हीं की प्रजाति के हुआ करते थे। The world in the जुरासिक एज, और जुरासिक एज का जो संसार था, may be called as the जुरासिक पार्क, उन्हें हम जुरासिक पार्क भी कह सकते हैं। Besides giant reptiles, और इन बड़े बड़े रेप्टाइल्स के अलावा, रेप्टाइल मीन्स होता है रेंगने वाले जीव, बड़े बड़े रेंगने वाले जीव के अलावा, इट कंटेन द फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। इस समय में पहली बार फूलों वाले प्लांट्स हुए थे। कोन बियरिंग प्लांट्स आए थे, और न्यूयर्स इंसेक्ट्स, और छोटे छोटे जो कई तरह के इंसेक्ट्स भी हुए थे। देयर वर क्रोकोडाइल्स ऑल्सो, और उस टाइम पे वहां पर क्रोकोडाइल भी हुआ करते थे। इन द जुरासिक एज द अर्थ वॉज क्वाइट वार्म। जुरासिक एज में धरती थोड़ी सी गर्म थी। मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर लैंड एनिमल्स। ज्यादातर जो डायनासोर्स थे वो
धरती पर रहते थे। दे लिव्ड इन द वेटलैंड्स नियर द रिवर, वो नदियों के पास थोड़ी सी जो गीली जगह होती थी नमी वाली, वहां रहते थे। सम लिव्ड इन वाटर, कुछ पानी में रहते थे। सम ऑफ देम इवन कुड इवन फ्लाई, और उनमें से कुछ उड़ भी सकते थे। मैनी ऑफ देम वर वेरी बिग, इनमें से कुछ बहुत बड़े थे। वाइल सम वेरी क्वाइट स्मॉल, और उनमें से बहुत कुछ क्वाइट स्मॉल, थोड़े छोटे हुआ करते थे। किसी का साइज तो बहुत बड़ा होता था और कुछ छोटे भी थे। कोई नदियों के पास रहते थे, कोई नदियों के जो पानी है उसमें रहते थे, कोई उड़ सकते थे। तो कई तरह के डायनासोर होते थे। मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स वर प्लांट ईटर्स, ज्यादातर जो डायनासोर थे वो प्लांट ईटर्स थे, इट मीन्स शाकाहारी थे। बट सम डायनासोर्स वर फ्लैश ईटर्स, लेकिन कुछ डायनासोर्स मांस खाने वाले होते थे। फ्लैश मीन्स मांस, इट मीन्स मांसाहारी होते थे। मैनी ऑफ देम वर मोर देन 10 मीटर्स टॉल, और उनमें से ज्यादातर जो है 10 मीटर जो है उनकी ऊंचाई होती थी, 10 मीटर से ज्यादा। एंड अप टू 28 मीटर्स लॉन्ग, और 28 मीटर्स उनकी लंबाई होती थी। दे वर मेनी टाइम्स हैवियर देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने आज के टाइम में एलिफेंट देखा है ना, कितना बड़ा होता है। तो जो डायनासोर थे वो आज के टाइम के जो एलिफेंट है उनसे भी कई गुना ज्यादा भारी होते थे। Their necks and tails were very long, उनकी गर्दन और उनकी टेल बहुत लंबी होती थी। Among them, और उनके साथ ही एक स्पीशीज और थी, कौन सी है देखिए, ट्राइनासोर। ट्राइनासोर स्पीशीज वर द लार्जेस्ट इन साइज, जो ट्राइनासोर की स्पीशीज थी वो साइज में सबसे लार्ज थी, सबसे लंबी थी। डायनासोर्स वर अबाउट 16 मीटर्स लॉन्ग, अब जो डायनासोर्स थे वो 16 मीटर लंबे थे। दे मूव्ड ऑन देयर हिंड लेग्स, वो जो अपने हिंड लेग्स मतलब जो पीछे वाले जो पैर होते थे उनसे चलते थे। एंड यूज देयर फोर लेग्स टू कैच देयर प्रे, और आगे की जो पैर थी उनसे अपना शिकार पकड़ते थे। प्रे मीन्स शिकार। दे इवन एट अदर डायनासोर्स, वो यहाँ तक कि दूसरे डायनासोर को भी खा जाया करते थे। सम डायनासोर्स लुक्ड लाइक बर्ड्स, अब कुछ डायनासोर जो थे वो पक्षी की तरह दिखते थे। At that time there was no man on the earth, और उस समय पर धरती पर मैन नहीं होते थे। The dinosaurs ruled supreme in land and water, और जो डायनासोर थे हर जगह उन्हीं का ही शासन था, चाहे लैंड की बात करें चाहे हम पानी की बात करें, लैंड पर भी पानी पर भी हर जगह डायनासोर शासन करते थे। Often great battles were fought between these giants, और यहाँ तक कि इन डायनासोर्स के बीच में, इन ग्रेट जो जायंट रेप्टाइल्स थे इनके बीच में कभी कभी बहुत बड़ा युद्ध भी देखने को मिलता था। It is said, ऐसा कहा जाता है, that about 65 million year ago there came a big change in the environment. ऐसा कहा जाता है कि 65 million years पहले environment में बहुत बड़ा change आया। The climate became extremely cold, और जो climate था, मौसम जो था वो एकदम से ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। On many places the land was covered with deep snow. कई जगह जो थी, धरती की काफी जगह बर्फ से ढक गई थी। मैनी वेटलैंड्स डिसअपियर्ड, जितनी भी वेटलैंड्स थी वो सारी ही गायब हो गई। सिंस डायनासोर्स वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जैसे कि जो डायनासोर है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। दे नीडेड हीट फ्रॉम द सन टू स्टे अलाइव, और उन्हें जीवित रहने के लिए सन की हीट की जरूरत थी, इट मीन्स गर्माहट की जरूरत थी। एंड मूव अबाउट, और चलने के लिए भी उन्हें सन की हीट चाहिए होती थी। When the atmosphere became colder, जब एटमोस्फेयर बहुत ठंडा हो गया, their bodies became slower and slower, उनकी बॉडीज जो है बिल्कुल धीरे और धीरे हो गई। They couldn't not even move to collect their food, वो यहाँ तक कि अपना खाना इकट्ठा करने के लिए भी नहीं मूव कर सकते थे। As a result, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, many of died of hunger, बहुत उनमें से ज्यादातर तो क्या है, भूख से मर गए। While some others died due to the extreme cold, और जो दूसरे थे वो बहुत ज्यादा ठंड के कारण। Soon there were no dinosaurs left in the world, और फिर जल्दी ही इस धरती से जो डायनासोर थे वो गायब हो गए। Crocodiles were also cold-blooded animal. Crocodile भी cold-blooded animal है। When it became extremely cold, जब मतलब बहुत ज़्यादा जब ठंडा हुआ था environment, they moved deep into the water to keep themselves warm. वो अपने आप को गर्म रखने के लिए बिल्कुल पानी के नीचे पहुंच गए। Thus crocodile continue to live. इस तरह से crocodile जो है आज भी हमें जीवित दिखाई देते हैं, आज भी वो जीवित है। वी कैन सी क्रोकोडाइल इवन टुडे, आज भी हम क्रोकोडाइल को देख सकते हैं। बट वी कांट सी अ लिविंग डायनासोर नाउ, लेकिन आज के टाइम में हम जीवित डायनासोर नहीं देख सकते।
क्योंकि देखिए इसके स्केलेटन तो काफी बड़े हैं, म्यूजियम में जाके देखो तो आपको बड़े बड़े इनके स्केलेटन दिख जाएंगे, लेकिन वास्तव में आप एक जीवित डायनासोर को आज नहीं देख पाओगे। वी कैन ओनली सी देयर ह्यूज स्केलेटन, आज के टाइम में हम सिर्फ उनके बड़े बड़े स्केलेटन देख सकते हैं इन द म्यूजियम में, एंड वंडर अबाउट देयर साइज, और उनके जब हम उन्हें देखेंगे उनका साइज देखकर हमें बहुत ही हैरानी होगी। Steven Spielberg, a famous movie maker of America, made a movie named The Jurassic Park. अब जो फेमस मूवी मेकर है अमेरिका का, जिसका नाम क्या है, स्टीवन स्पिलबर्ग। स्टीवन स्पिलबर्ग अमेरिका का एक फेमस मूवी मेकर है, उसने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम क्या रखा था, जुरासिक पार्क। द जुरासिक पार्क नाम की उसने एक मूवी बनाई थी, इन विच ही वीव्ड ए स्टोरी ऑफ डायनासोर विद मॉडर्न मैन, जिसमें उन्होंने आज के जो आधुनिक मैन है, आज के मैन के साथ डायनासोर की एक स्टोरी बुनी थी। देन फिल्म बिकेम इमेंसली पॉपुलर, और जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई, एंड इट वाज डब्ड इन मैनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, और वो जो मूवी थी वो कई लैंग्वेज में डब की गई, हिंदी के साथ साथ उसे हिंदी में भी डब किया गया और हिंदी के साथ साथ और भी कई भाषाओं में उसे डब किया गया था। बहुत पॉपुलर हुई थी स्टूडेंट्स वो मूवी। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लेसन नंबर 6 अबाउट द जुरासिक एज का हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।